सोनीपत के कुंडली में पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन के चलते हाईवे बंद है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर उद्योगपतियों को उठाना पड़ रहा है। नाथूपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों पर इन दिनों दोहरी मार पड़ रही है। किसानों द्वारा हाईवे जाम होने के कारण दिल्ली हरियाणा का सारा ट्रैफिक लोड नाथूपुर औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर बढ़ गया है। बरसात के बाद हालात और भी ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। उद्योगों को किसी भी प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन उद्योग चलाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान सड़कों का होता है। लेकिन सोनीपत में हम आपको ऐसे औद्योगिक क्षेत्र को दिखाने जा रहे हैं जहां सड़क तालाब बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र नाथूपुर की। नाथूपुर औद्योगिक क्षेत्र नेशनल हाईवे से सटा है। कुंडली बॉर्डर पर किसानों के धरने के कारण यहाँ फैक्ट्रियों पर पहले से मंदी की मार पड़ी है। ऐसे में हाईवे बंद होने के कारण ट्रैफिक का सारा लोड औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर बढ़ गया है। दिल्ली, नरेला, चंडीगढ़ और दूसरे राज्यों में सामान लेकर जाने वाले ट्रकों का जमावड़ा पूरे दिन औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर रहता है। वहीं दैनिक यात्री भी विकल्प के रूप में इसी मार्ग से गुजर रहे हैं। उद्योगपतियों ने अपने पैसे खर्च करके जिन सड़कों का निर्माण कराया था, अब वो सड़कें हेवी ट्रैफिक लोड नहीं उठा पाईं और सड़कें टूट गईं। हालात बद से बदतर उस समय हो गए जब बरसात का पानी यहाँ पर जमा हो गया। अब यहाँ सड़कें नहीं, तालाब दिखाई देता है। सड़कों पर गड्ढे और बरसाती पानी हर रोज हादसों को न्योता देता है। उद्योगपतियों की माने तो यहाँ पर उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि कामकाज ठप होने की वजह से मानसिक रूप से वो परेशान हैं। सड़कों पर कई फुट बरसात का पानी पड़ा है। माल फैक्ट्री तक नहीं आ पा रहा है। उद्योगपतियों ने कहा कि हालांकि इन सड़कों को बनवाने के लिए अब संबंधित विभाग द्वारा टेंडर कराए गए हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका है। इंडस्ट्रियल एरिया की रोड हम उद्योगपति ने अपने पैसे जमा करके बनवाई थी। अब क्योंकि वहाँ पे किसान बैठे हैं, वो हट नहीं रहे हैं। सारा ट्रैफिक जो दिल्ली से और नॉर्थ इंडिया को जो जोड़ रहा है, वो सारा ट्रैफिक इस रोड से ही सारा डाइवर्ट हो गया है। और वो ये रोडें इतनी हैवी लोड और इतने हैवी वॉल्यूम के लिए नहीं बनी हुई थी, और अब ये बिल्कुल रोड जर्जर हालत में हो गई हैं। यहाँ पे पानी जमा हो गया है। यहाँ से हमारी गाड़ियाँ, हमारा जो व्हीकल का मूवमेंट है, हमारा कच्चा माल, पक्का माल आने जाने की जो समस्याएं सारी ख़त्म हो गई। सारी की सारी इतनी बन गई हैं कि अब हम कैसे काम करें। यहाँ पे हमारे वर्कर्स नहीं आ पा रहे, हम लोग नहीं आ पा रहे। हमारे काम करने का बिल्कुल ही यहाँ पे औचित्य ख़त्म हो गया। मैडम, हमारे यहाँ लगभग 90 फैक्ट्री हैं इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और आप हालत देख ही रहे हो जो आपने देखी है अभी। ये एक ट्रेलर मात्र है आपके लिए। अभी जब आप अंदर के एरिया में जाएंगे, प्याऊ मिनियारी से जो रोड डाइवर्ट कर दिया गया है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कि किसान बैठे हैं और बॉर्डर बंद कर दिया उन्होंने। निर्देश जी ने जैसे बताया है कि ये रोड इस लायक नहीं थे कि इतना हैवी ट्रैफिक ये सहन करें। और अब आप देखो, ये यहाँ पे रोज़ गाड़ियाँ डूब जाती हैं, क्रेन से निकालनी पड़ती हैं। इवन पर्सनली मैं भी 2 बार मेरी गाड़ी वहाँ छोड़ के बड़े ट्रक में लिफ्ट लेके मैंने ये पैच क्रॉस किया है। ऐसा नहीं है कि उद्योगपतियों ने अपनी समस्या को लेकर शासन प्रशासन से गुहार नहीं लगाई हो। उद्योगपतियों ने HSIDC से लेकर जिला उपायुक्त CM विंडो पर भी इन समस्याओं को लेकर गुहार लगाई, लेकिन समाधान नहीं हो सका। उद्योगपतियों का कहना है कि बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, जबकि उद्योगपतियों से भारी भरकम टैक्स वसूला जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उद्योगपतियों को कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे समस्या तो बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन बारिशों के आते ये बिल्कुल हेल हो चुका है। ना हम माल भेज पा रहे हैं, ना कच्चा माल आ पा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमारे 90 इंडस्ट्रीज में से भी कम से कम 12 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि दूसरी जगह, दूसरे स्टेट्स में अपनी लैंड खरीदना शुरू कर चुकी हैं कि अब यहाँ हरियाणा में हम फैक्ट्री चलाई नहीं। बहरहाल उद्योगपतियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी सड़कों की सुध ली जाए, वरना उद्योगपति यहां से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब इस औद्योगिक क्षेत्र की सुध लेती है। सोनीपत से टोटल न्यूज के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट।